एक रहस्यमयी साईं कथा जो भक्ति का असली अर्थ सिखाती है। शिरडी का वातावरण उस दिन कुछ अलग था। मंदिर के बाहर हजारों भक्तों की भीड़ जमा थी। आरती का समय नजदीक था। चारों ओर अगरबत्तियों की सुगंध, घंटे की आवाजें और भक्ति में डूबे चेहरों का समंदर। लेकिन उसी भीड़ में एक वृद्ध महिला चुपचाप मंदिर के कोने में बैठी थी। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें सूनी और हाथों में एक फटा हुआ कपड़ा था जिसमें कुछ सूखे चने रखे थे। वह कई मील पैदल चलकर शिरडी आई थी। उसके पास न खाने को कुछ था, न रहने की जगह। उसने बस इतना कहा था, साईं मेरे बेटे को बचा लो, मैं 3 दिन से भूखी हूं, लेकिन पहले तुम्हें प्रसाद चढ़ाऊंगी। उसका नाम था रत्नाबाई। गरीब तो थी, पर साईं की अटूट श्रद्धा उसकी संपत्ति थी। उसने तय किया था कि बाबा को भोग लगाने के बाद ही वह कुछ खाएगी। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने पूरे शिरडी को हिला दिया। आरती का समय हो गया। पुजारी ने जैसे ही बाबा के चरणों में प्रसाद चढ़ाने की कोशिश की, अचानक दीपक बुझ गया। हवा शांत थी, फिर भी ज्योति लहराई और बुझ गई। पुजारी ने दूसरा दीप जलाया, वह भी बुझ गया। मंदिर में हलचल मच गई। सभी बोले, यह कैसा संकेत है? आज तो साईं भोग स्वीकार नहीं कर रहे। शाम ढलने लगी, पर बाबा के प्रसाद को कोई हाथ नहीं लगा सका। सबकी नजरें समाधि पर टिक गईं। तभी एक बूढ़े फकीर जैसी आकृति मंदिर के द्वार पर दिखाई दी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रत्नाबाई के पास खड़े एक छोटे बच्चे ने फुसफुसाकर कहा, दादी देखो, बाबा खुद आए हैं। रत्ना ने ऊपर देखा और उसकी आंखें भर आईं। वह फकीर धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, बाई, तू भूखी है और मेरे लिए भोग लग रहा है? यह कैसे हो सकता है? रत्ना कांपते हुए बोली, बाबा, मैं वचन दे चुकी हूं कि पहले आपको प्रसाद दूंगी, फिर खुद खाऊंगी। बाबा मुस्कुराए, मां, अगर मेरा भक्त भूखा है तो मैं कैसे खा सकता हूं? यह कहकर बाबा ने उसके हाथ में रखे सूखे चने लिए और बोले, यह ही आज का भोग है, क्योंकि इसमें भूख नहीं, भक्ति है। जैसे ही बाबा ने चने मंदिर में रखे, दीपक अपने आप जल उठे। घंटियां अपने आप बजने लगीं और सुगंध पूरे मंदिर में फैल गई। सभी भक्त विस्मय में थे। पुजारी रो पड़े, साईं, यह कैसा रहस्य है? बाबा ने धीरे से कहा, जब कोई भक्त भूखा होता है, तब मेरा पेट भी खाली रहता है। मैं वही प्रसाद स्वीकार करता हूं जिसमें किसी का दर्द ना हो। यह सुनकर रत्नाबाई साष्टांग दंडवत हो गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी क्षण मंदिर में एक चमत्कार हुआ। उसका बीमार बेटा, जो शिरडी से दूर गांव में बुखार से जूझ रहा था, अचानक स्वस्थ हो उठा। भक्त और भगवान का अटूट रिश्ता। बाबा ने सिखाया, भक्ति केवल आरती, दीप या फूल से नहीं होती। जब तुम किसी भूखे को खिलाते हो, वही मेरा सच्चा भोग है। उस दिन से शिरडी में एक नया नियम बना, पहले भक्त को भोजन, फिर बाबा को भोग। और तब से लेकर आज तक शिरडी में बाबा के भंडारे में कोई भूखा नहीं सोता। भक्तों ने देखा कि जब भी कोई सच्ची भावना से बाबा के नाम पर भोजन बांटता, उस दिन मंदिर की आरती में एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता, मानो स्वयं बाबा मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रहे हो। प्रेम और करुणा का संदेश। साईं बाबा का यह नियम केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संदेश भी देता है। वह हमें सिखाता है कि भगवान से पहले इंसान का पेट भरना भी पूजा है। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र और माला नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और प्रेम है। बाबा कहते थे, जो भूखों को भोजन देता है, वह मुझे सीधा भोजन देता है। रत्नाबाई जैसी सच्ची भक्ति ही बाबा को सबसे प्रिय है। उसकी निस्वार्थ भावना ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान को सोने चांदी के थाल नहीं, बल्कि प्रेम से भरा हृदय चाहिए। बाबा हर भक्त के साथ हैं। आज भी कहा जाता है कि जब कोई भक्त शिरडी में या अपने घर में साईं को भोग लगाता है, और यदि कहीं कोई भूखा इंसान वही समय पर भोजन पा जाए, तो समझ लेना बाबा ने भोग स्वीकार कर लिया है। कई भक्तों ने अनुभव किया कि जब उन्होंने किसी जरूरतमंद को खिलाया, तो उसी दिन उनकी मनोकामना पूरी हुई। जैसे बाबा कह रहे हों, मैं सब जगह हूं, हर भूखे के पेट में, हर आंसू में, हर रोटी के टुकड़े में। भक्ति का असली अर्थ हौत साईं। सम बाबा का यह नियम हमें याद दिलाता है कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, हमारे कर्मों में बसती है। अगर किसी की भूख मिटाकर तुम साईं का नाम लो, तो वही सबसे पवित्र आरती है। जब भी आप साईं को भोग लगाएं, तो मन ही मन कहें, साईं, पहले हर भूखे को खिला दो, फिर मेरे घर में प्रसाद स्वीकार करना।
क्योंकि साईं का सच्चा वचन आज भी गूंजता है, जब भक्त भूखा हो तो बाबा भी नहीं लेते भोग। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि सेवा और संवेदना है। साईं बाबा हमें यही सिखाते हैं कि दूसरे के दुख को अपना समझो, तभी साईं तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे।